यूक्रेन के मारियोपोल शहर, इस समय हम लोग मारियोपोल रेलवे स्टेशन पर हैं, वहां से देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं गौरव सावंत और इस समय रूस की सेना बहुत तेजी से राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। तीन तरफ से रूस की सेना के आगे बढ़ने की खबरें आ रही हैं और एक तरफ से तो वो कीव के बिल्कुल बाहरी इलाके में, आउटस्कर्ट्स जिसे कहते हैं, बाहरी इलाके तक पहुंच गई है और इसीलिए यूक्रेन की सेना ने एक वहां पर ब्रिज को ध्वस्त कर दिया है ताकि रूस की सेना के एडवांस को रोका जा सके। जैसा श्वेता अभी बता रही थी, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की एक बार फिर गुहार लगाई है। यह कहा है कि 96 घंटे तक तो वो रोक सकेंगे, लेकिन 96 घंटे बाद यूक्रेन की सत्ता या सेना रोक नहीं पाएगी रूस की सेना को और एक बार फिर आयरन कर्टन आ जाएगा। आयरन कर्टन यानी सोवियत संघ का वो जमाना जब उस आयरन कर्टन के पीछे क्या होता था या रूस में क्या चल रहा था, सोवियत संघ में क्या चलता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। पूरा सोवियत संघ उस समय था 1991 से पहले और अब यही चेतावनी यूरोप को दे रहे हैं, हमारी मदद करो वरना स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेन की सेना अभी भी रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, यानी रूस की सेना को रोकने की कोशिश कर रही है। ये अटैक हेलीकॉप्टर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक अटैक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया है, यानी जमीन से हवा में मार करने वाली जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो कुछ कारगर साबित हो रहे हैं अभी भी। हालांकि यूरोप से जो मदद भी मांगी गई है, वो यूरोप से मदद जो मांगी है वो सीधे तौर पर यही दर्शाता है कि एयर डिफेंस की कमी बेहद है इस समय, पहली बात। दूसरी बात, इतने हवाई हमले और बमबारी हो रही है कि लोग मजबूर हैं छिपने के लिए बंकरों में। जहां जहां बंकर नहीं है वहां मेट्रो स्टेशन के अंदर जाके लोग वहां बैठ रहे हैं। मेरी सहयोगी मारिया इस समय कीव में है, देखते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। Russian tanks, the reports are saying that the tanks are heading from also Chernobyl exclusive zone. There were yesterday reports that Russian military, Russian equipment was seen on the object, on the near the confinement where the fourth energy block is located, and the nuclear power station was under control of Russians. And now we see the reports that tanks are going from there to heading Kiev, and on their way the bridge in Ivankiv was blown up by the Ukrainian army so that these tanks could be stopped. So for now, this is the information we are receiving about the situation in Kiev and the outskirts. And I'm staying here. Sometimes I need to go to the bomb shelter because the strikes appear to be closer and closer and stay there for some minutes, I guess. I'm staying in the bomb shelter because I have one beneath my house, and a lot of Kievans are staying today in metro station in the yard of house. So nothing I can show you, just people standing near the bomb shelter. Sometimes this is the sign showing the bomb shelter, and sometimes they're coming out of bomb shelter to breathe, to see the light, to get some information because there is no connection down there. बंकरों में सांस नहीं आ रही है, बॉम्ब शेल्टर में सांस नहीं आ रही है, जमीन के इतना नीचे है और सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं, लेकिन फिर रशियन विमानों को देखते हैं, मिसाइलों को के बारे में सुनते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। मारिया की यह खास रिपोर्ट राजधानी कीव से। हम इस समय कीव से लगभग 14 घंटे की दूरी पर है, पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल इलाके में। यहां पर एक बड़े हमले की तैयारी अभी भी चल रही है और सेना की और टुकड़ियां अभी भी यहां पर आ रही हैं। यह मारियोपोल का रेलवे स्टेशन है, आमतौर से भरा रहता है लोगों से, लेकिन इस समय बिल्कुल सुनसान, क्योंकि केवल सेना की एक ट्रेन की अभी उम्मीद है लोगों को कि और ट्रेनें आएंगी यहां की रक्षा के लिए। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात, न केवल यहां मारियोपोल में बल्कि कीव में, या अगर हम खार्किव की बात करें, खार्किव से सुमी का जो रास्ता है वहां से खबर ये आ रही है इस समय, सुमी के जो गवर्नर है
उन्होंने बताया कि रूस की सेना की एक टुकड़ी के साथ तो मुठभेड़ चल रही है इस समय, लेकिन बाकी 3-4 टुकड़ियां तेजी से पीछे से निकलते हुए कीव की तरफ बढ़ रही हैं। हमारे साथ कई सैन्य विशेषज्ञ इस खास बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या ये बहुत स्टैंडर्ड टैक्टिक्स है जिसका रूस इस्तेमाल कर रहा है? एक टुकड़ी इंगेज करती है यहां यूक्रेन की सेना को और 3-4 टुकड़ियां आगे निकल जाती हैं क्योंकि उनका लक्ष्य सीधे राजधानी कीव है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, आप तो खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। आप देखेंगे मल्टी प्रोंग अटैक्स है, एक जगह होल्ड हो रहा है, दूसरी जगह अटैक कर रहा है, टोटली कॉपी बुक अटैक हो रहा है। ऐसे इसमें यूक्रेन जो है कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर यूक्रेन के करने की कोई काबिलियत होती तो अभी तक यूक्रेन पहले इसमें दिखाता, लेकिन जिस प्रकार से लगातार रूसी सेना आगे बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि 96 घंटे मांगे हैं, 48 घंटे भी नहीं टिक सकता है। आप देखेंगे आज शाम तक ही कीव गिर जाएगा। खार्किव गया, मारियोपोल गया, आपका ओडेसा गया, तो ऐसे इसमें सुमी गया, तो ऐसे इसमें कहाँ यूक्रेनियन टिक जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की एक तरह का हालत खस्ता हो रखी है यूक्रेनियन की कि कुछ भी नहीं हो सकता। उसके अलावा यूक्रेन के अंदर भी रूसी बोलने वाले बहुत लोग हैं। इनके फिफ्थ कॉलमनिस्ट इतने ज्यादा हैं रूस के यूक्रेन के अंदर और पश्चिमी यूक्रेन के अंदर। उत्तरी तो उनका ही, पूर्वी तो उनका ही है, बल्कि पश्चिमी यूक्रेन के अंदर इतने फिफ्थ कॉलमनिस्ट हैं और इतने रशियन बोलने वाले लोग हैं कि उन्हें कोई फिक्र नहीं, उन्हें मालूम है उन्होंने क्या करना है, बल्कि ज़ेलेंस्की को अपने लाइफ की फिक्र पड़ी है। महत्वपूर्ण बात आपने की, लेकिन जो आपने बात की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, उस पर हम एम्बेसडर डोगरा से भी एक मिनट बात करते हैं। एम्बेसडर डोगरा, क्या ये हताशा है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की? वो कह रहे हैं कि पश्चिमी देश मदद के लिए आगे आए। वो कह रहे हैं हम 96 घंटे तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अब हमें एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमें और कड़े प्रतिबंध चाहिए। और विश्व वो प्रतिबंध की बात तो कर रहा है, लेकिन अभी तक स्विफ्ट से रूस को हटाने की बात भी नहीं हो रही। आप क्या इसमें एक बहुत बड़ा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हैज यूक्रेन बीन हंग आउट टू ड्राई, क्या यूक्रेन को एक तरह से अकेले छोड़ दिया है पश्चिमी देशों ने? गौरव, प्लेजर टॉकिंग टू यू। पर सबसे पहले ये संदेशा, स्टे वेल एंड स्टे सेफ। जहां तक आपका सवाल है, राष्ट्रपति का जो आज सुबह उन्होंने संदेश दिया राष्ट्र के नाम, अपने राष्ट्र के नाम, उसमें काफी हम लोग सोच विचार कर रहे थे और लग ऐसे रहा था कि ये राष्ट्रपति को कहना नहीं चाहिए था कि 96 घंटे 96 आवर्स ही हैं हमारे पास और रूसी फौजें उसके बाद आ जाएंगी, कीव को एंटर कर लेंगी और इन्हें वे कि शायद कैप्चर कर लेंगी कुछ इम्पोर्टेंट जगह को। हो सकता है ये करें, रूसी फौजें करें, पर उनके संदेश का एक और भी मतलब हो सकता है कि एक तो अपने सिटीजन्स को प्रिपेयर करने का कि भाई ये रूसी फौजों का मंसूबा है, आप जो है अपनी जो रेजिस्टेंस है प्लान कर लें। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज था, अच्छा आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं एम्बेसडर डोगरा, एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है, बड़ी खबर इस समय आ रही है और ये ओडेसा के इलाके से आ रही है, दक्षिण से आ रही है ये खबर। बड़ी खबर, रूस के जंगी बेड़े ने हमला किया है यूक्रेन की लैंड फोर्सेस के पास और उनकी कोस्टल बैटरी के ऊपर, यानी उनकी सीमा, जो तटीय सीमा है, उस तटीय सीमा की सुरक्षा के लिए जो फोर्स लगी थी उस पर उन्होंने हमला किया है। इससे पहले एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन जारी किया है यूक्रेन की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि रूस की नौसेना ने आत्मसमर्पण करने को कहा यूक्रेन की इन फौजों को। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उनको कहा, बार बार कहा, लेकिन उन्होंने समर्पण नहीं किया। रूस को बुरा भला कहा और केवल 13 लोग थे उस कोस्टल बैटरी की सुरक्षा के लिए, ऐसा यूक्रेन में कहा जा रहा है। और उस आइलैंड पर, उस टापू पर जहां केवल ये 13 सुरक्षाकर्मी थे, उन पर फायरिंग की गई और उस स्नेक आइलैंड पर अब कब्जा कर लिया है रूस ने। जनरल राकेश शर्मा, ये रेजिस्टेंस तो है, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ साथ द मैन बिहाइंड द गन वो स्ट्रांग है, लेकिन जब गन ही नहीं है तो कैसे रक्षा करेंगे? क्या ये आकलन लगाया जा सकता है इस समय रूस जैसी महाशक्ति के सामने नहीं टिक पा रहा है यूक्रेन?
गौरव, जनरल शर्मा नहीं है, मैं जनरल बिशंबर बोल रहा हूं और मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी जनरल दयाल, देखिए, ऐसे है कि ये एक बड़ा आप रशियन टैक्टिक्स समझिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। रशिया ब्रॉड फ्रंट पर लड़ाई नहीं लड़ता, रशिया मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ाई लड़ता है और डीप पेनिट्रेशन करता है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें तो आज तक भी मैकेनाइज्ड फोर्सेस उनकी फिलॉसफी डीप पेनिट्रेशन और उसके बाद फैन आउट करती है। तो कहीं हम ये सोचें कि इसको यूक्रेन जो है उनको ड्रॉ कर रहा है, ये हमारी गलत धारणा होगी। ये रशिया की पुरानी टैक्टिक्स है मैकेनाइज्ड फोर्सेस की, डीप पेनिट्रेशन और उसके बाद फैन आउट करेंगे और वाइप आउट करते जाएंगे जो आइसोलेटेड पॉकेट्स होंगी। तो पहली बात तो ये बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी थ्रस्ट लाइंस हैं नॉर्थ में, 3 थ्रस्ट लाइंस बहुत क्लियरली दिख रही हैं। एक बेलोरसिया से गोम से जो चर्नोबल के वेस्ट से, एक वाया चर्नोबल के थ्रू और एक चरनीव के थ्रू, एक सूमी के थ्रू। ये 3-4 थ्रस्ट लाइन जो है ये सारी यूक्रेन पे कन्वर्ज करेंगी। ईस्ट की थ्रस्ट लाइन कितनी प्रोग्रेस करेंगी वो अभी डिपेंड करता है खार्किव कितना जल्दी गिरता है, साउथ से डिपेंड करता है मारियोपोल और ओडेसा कितना जल्दी गिरता है। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है डीप पेनिट्रेशन, उससे क्या है, जो पॉपुलेशन आइसोलेट हो जाती है वो घबरा जाती है, वो सरेंडर कर देती है, वो डेजोलेट होकर अपने घरों में छुप जाती है और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है। रशियन की टैक्टिक्स सिर्फ इतनी है कि पॉपुलेशन को भी इतना हार्म करो कि पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिकल लीडरशिप पे जाए, ताकि लीडरशिप क्रम्बल करे या लीडरशिप कीव छोड़ के लवीव चली जाए, लोटेस चली जाए या कहीं बाहर चली जाए। तो इस स्ट्रैटेजी में जो ये छोटे आइलैंड्स हैं इन पे ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मैं समझता हूं ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं। लेकिन अगले 4-5 दिन मेरा मानना यह है कि काफी हद तक यूक्रेनियन पॉलिटिकल लीडरशिप क्रम्बल करेगी, क्योंकि थ्रस्ट चारों तरफ से है, उनके पास कंप्लीट यही लक्ष्य है और उनके स्पेशलाइज्ड फोर्सेस गौरव जो स्पिनाच से रशिया के वो वेल नोन है। इनका मैंने सेंटर देखा है, इनकी मैंने ट्रेनिंग देखी है, इनकी यूनिट्स देखी है। उनकी जो बीएमडीज हैं, जैसे अपनी बीएमपी ग्राउंड पे चलती है, उनकी बीएमडी जो है, अगर एनाटोन का जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर उस पर कल रात को कुछ लैंडिंग की है तो वो सारे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, मेल्ट करेंगे। और जैसे जनरल कुलकर्णी कह रहे थे, वहां पे इनके पॉकेट्स हैं जहां पे ये लोग शेल्टर लेंगे। और आज रात को आप देखेंगे कीव के चारों तरफ जो सबर्ब्स हैं उनमें कुछ ना कुछ हलचल होगी। मिसाइल के साथ साथ ग्राउंड फोर्सेस से भी कुछ जो सबर्ब्स हैं, सैटेलाइट टाउन्स हैं यूक्रेन कीव के चारों तरफ, कीव सराउंडेड है स्मॉल टाउन से, वहां पे आज रात को आप हरकत देखेंगे और इससे एक पॉपुलेशन के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर एक हाहाकार मचेगी। और इस हाहाकार से ही मैं समझता हूं कुछ निकलेगा, क्योंकि रशिया डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविलियन पॉपुलेशन है। महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहता, लेकिन फोर्सेस को वो पूरी तरह से डीमिलिटराइज करना चाहता है और पॉलिटिकल रिजीम चेंज करना चाहता है। क्या ऑल्टरनेट रिजीम एम्बेसडर डोगरा ऑलरेडी तैयार करके रखी होगी रूस ने, कि जैसे ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अगर वो हटाने में सफल होते हैं तो ऑल्टरनेट लीडरशिप कौन सी आके खड़ी हो जाएगी और फिर जो वहां पर फोर्सेस होगी उनसे कहा जाएगा कि आप इनके आदेश पर काम करें। लेकिन जो विश्व से मदद की गुहार लगा रहे हैं इस समय राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ये कह रहे हैं कि हम तो अकेले पड़ गए, हम तो अलग थलग पड़ गए, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा है। ये तो मतलब बिल्कुल एक तरह से छाती पीटने वाली बात नहीं हो रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो किस तरह की मदद की गुहार लगा रहे हैं? क्या वो मदद उनके रास्ते आ सकती है? देखिए, आपने 2 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए। जहां तक लिस्ट का सवाल है तो अमेरिकन्स ने पिछले 1 महीने से बार बार कह रहे हैं कि रशिया ने लिस्ट तैयार कर ली है कि यूक्रेन की लीडरशिप में किस किस को उन्होंने मारना है। ये तो अमेरिकन्स ने कहा। मारना है या भगाना है या अरेस्ट करना है वो अलग बात है, पर साथ में रशिया ने लिस्ट तैयार कर ली होगी कि किसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि ऑक्यूपेशन आर्मी की तरह अगर वो यूक्रेन में रहे तो वो एक दलदल में फंस जाएंगे। उनकी मंशा ये है कि अपनी पपेट्स जो है वो गवर्नमेंट वहां इंस्टॉल करके अगर कोई फोर्स रखनी है तो टोकन फोर्स रख के अपना वापस विड्रॉ कर ले, और ये ठीक भी बात होगी।
दूसरा सवाल ये है, ठीक, महत्वपूर्ण बात। जी 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 जी। दूसरा सवाल ये है कि जैसे जनरल दयाल ने भी हिंट किया था कि रशिया नहीं चाहता कि वो पॉपुलेशन, जो जनरल यूक्रेन की पॉपुलेशन है, नॉन रशियन पॉपुलेशन, वो आगे ही रशिया के अगेंस्ट खिलाफ है, उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं, तो ये नहीं चाहता कि वो परमानेंट एनिमी बन जाए। और ठीक, जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है और राष्ट्रपति का जो संदेश है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि देखो आपने हमारे देश को बिल्कुल अकेला तन्हा छोड़ दिया, आप तो अमेरिका वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं, वहां से स्टेटमेंट मदद मांग रहे हैं। हाँ, और ये दुनिया के लिए भी मैसेज है कि भाई अमेरिका की अब ऐसी स्थिति हो गई है कि पहले जो था वो पूरी दुनिया का एक चौकीदार था। महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं इस समय कि पूरी दुनिया मदद मांग रहे हैं, वो पूरी दुनिया से, लेकिन कोई सांकेतिक मदद के अलावा सामने नहीं आ रहा है। इस समय हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।